तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम की लगभग सभी घटनाएं घटित होती हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है। और इस मंडल की औसत ऊंचाई है लगभग 13 किलोमीटर और इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं, ठीक है। और मौसम की लगभग जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होना, सर्दियों में कोहरे पड़ना, ओले पड़ना, ये जो सारी मौसम की घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं क्षोभ मंडल के अंदर, ठीक है। तो मौसम परिवर्तन जो भी घटनाएं घटित होती हैं मौसम से, वो होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है, ठीक है। ऑप्शन है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर तो लगभग सभी को पता होगा कि वायुमंडल का जो अधिकतर भाग है वो बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जो कि हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग हैं, लेकिन इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन भी है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। और इन सब के अलावा, गैसों के अलावा, जितनी भी ये गैसें थी, इनके अलावा भी छोटे छोटे कण भी हैं जो हवा में मौजूद होते हैं। और नाइट्रोजन जो है वो हमारे वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। और जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों में क्या ले जाते हैं? नाइट्रोजन लेकर जाते हैं, जो उसे फिर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इंसानों के लिए नाइट्रोजन उतना ज़रूरी नहीं है जितना नाइट्रोजन ज़रूरी है पौधों के लिए। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ऑब्वियस है, हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत आदर्श होती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। बहिर यानी बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका ऑप्शन समताप मंडल बिल्कुल सही है। समताप मंडल जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है, ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, ठीक है। और ये जो परत है वो बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है, यानी मौसम संबंधी घटनाएं बिल्कुल नहीं और बादल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ाना बहुत ही सही होता है, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर समताप मंडल बिल्कुल सही है। समताप मंडल वह परत है जो कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बिल्कुल आदर्श होता है, ठीक है। और हाँ, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता, क्वालिटी ये भी है कि इसमें ओजोन गैस की जो ओजोन गैस है ना, ओजोन गैस की परत होती है, ठीक है। और ये परत तो आप जानते हैं कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से, गैसों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो समताप मंडल है जिसमें ओजोन गैस की परत होती है और हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बिल्कुल आदर्श होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। तो ये हमने तुरंत नेक्स्ट, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन देखा है उसमें हमने देखा कि ओजोन परत है जो कि हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ओजोन। ओजोन जो है वो समताप मंडल में, ओजोन परत कहाँ होती है? समताप मंडल में, ठीक है, जो कि हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत के द्वारा पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे इसे पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी परत है जो पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं उनको वापस से पृथ्वी पर ही परावर्तित कर देती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? देखिए, जो बाह्य वायुमंडल होता है वो क्या है? बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत ही तेजी से बढ़ता है, ठीक है। और आयन मंडल जो है वो इसी का एक भाग है, ठीक है। बाह्य मंडल का एक भाग है आयन मंडल, ठीक है। और ये 80 से 400 किलोमीटर तक पूरा फैला हुआ है। और रेडियो संचार के लिए इसी परत का लोग यूज़ करते हैं। जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो संचार है, उसे इसी परत के द्वारा हम प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जब हमारी धरती से, पृथ्वी से प्रसारित होती हैं रेडियो तरंगे, तो इस परत द्वारा वापस से पुनः हमारी धरती पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है ध्रुवों के निकट, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा के निकट या फिर ऑप्शन सी कैस्पियन सागर के निकट। तो कैस्पियन सागर तो बिल्कुल इसमें से कट कर दीजिए। कैस्पियन सागर जो है वो विशालतम झील है, तो इसका ऑप्शन जो है भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है। जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वनस्पति में। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, टुंड्रा वनस्पति में, ठीक है। जब हम जाते हैं ध्रुवीय प्रदेश में, तो आपको तो ये पता है कि ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में केवल काई, लाइकेन और बहुत सारी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, ठीक है। जो बहुत कम वहाँ पे गर्मी पड़ती है उसी के टाइम पे विकसित होती हैं काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ, और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। और ये वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठंडी टुंड्रा वनस्पति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर मध्य एशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य एशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुकान क्या है, यानी टुकन क्या है? पक्षी है, पशु है या फिर कोई फसल है? तो इसका आंसर है टुकान जो है वो क्या है? पक्षी है, ठीक है। और ये मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये स्पेशली बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं क्योंकि इनकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी और कलरफुल होती है, रंग बिरंगी होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, टुकान है एक पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में या फिर अमेज़न के जंगलों में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बंगाल टाइगर मिलते हैं डेल्टा क्षेत्रों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनियॉक कहाँ का प्रमुख भोजन है? ऑप्शन है गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेज़न या फिर डेल्टा क्षेत्र। तो मैनियॉक जो है वो अमेज़न क्षेत्र का प्रमुख भोजन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अमेज़न बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो प्रजाति है, ऑप्शन है मछली, हाथी, भेड़ या फिर वॉलरस है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मेरिनो प्रजाति है भेड़, ठीक है। भेड़ की एक प्रजाति है मेरिनो, और ये जो भेड़ है वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ये तो आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है, ठीक है। तो मेरिनो भेड़ पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और ये भेड़ जो है वो मेरिनो प्रजाति है, ना कि हाथी, मछली या फिर वॉलरस, ठीक है।
नेक्स्ट है किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हीरा, चांदी, प्लैटिनम या फिर सोना। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हीरा। किम्बरले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है? ऑप्शन है कनाडा, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर एशिया। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। मिसिसिपी नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ठीक है।